हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। आज हमें पढ़ना मैथ। और जैसा आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम की श्रृंखला को अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं। 2-3 दिन और लगेगा दोस्तों, उसके बाद नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपका वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। देखिए, 2-3 दिन के बाद नंबर सिस्टम से कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, और ना ही अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो कभी भी नंबर सिस्टम से आने वाले प्रश्न आपसे गलत भी नहीं होंगे। ठीक है, तो एक प्रकार और बचता हमारा, और उसी प्रकार का क्या करते हैं आज हम अध्ययन करते हैं स्थानीय मान से। किससे अध्ययन करते हैं? स्थानीय मान। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में जानकारी पहले से ही होगी, और वह स्थानीय मान से आने वाले प्रश्न लगा भी ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि चाहे जो भी हो, अर्थात कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो, मतलब कमजोर से कमजोर भी छात्र अगर ऐसा हो जिसको किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो, वह उसके बारे में क्या कर सके, सीख सके। इसलिए हम छोटे से छोटे बिंदु को भी लेकर चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान एवं जातीय मान, और आपको बताएंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान से प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानिए स्थानीय मान किसे कहते हैं। पहले एक हम संख्या लिख रहे हैं, जैसे आपको लिख दिया गया 5423, या ऐसे मान लीजिए संख्या दे दिया गया, लिख दिया गया 5423, और आपसे पूछ लिया जाए कि 4 का क्या बताइए, स्थानीय मान बताइए, या फिर 2 का स्थानीय मान बताइए, या 3 का स्थानीय मान बताइए, या फिर 5 का स्थानीय मान बताइए। तो आप कैसे बताएंगे स्थानीय मान की अवधारणा को? पहले समझा देता हूं मैं कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का, परिभाषा सुन लीजिए, किसी भी संख्या का उसके स्थान के प्रति जो उसका मान होता है, उसी मान को ही उस संख्या का कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी संख्या का उस संख्या में उसके स्थान के लिए जो मान होता है, उस मान को ही उस संख्या का क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। अब देखिए कैसे, पहले आप समझिए। आप जब यह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आप लिखते भले हैं बाएं से, लिखते भले हैं किधर से, बाएं से, लेकिन पढ़ा जाता है इसे किधर से, दाएं से। हमेशा आप जानते हैं कि जो हिंदी भाषा होती है उसकी लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। लिपि का मतलब क्या होता है कि उसे लीपा किस तरीके से जाता है। तो आप जानते हैं जो हिंदी भाषा है उसकी नागरी क्या है, देवलिपि है, और देवनागरी जो लिपि होती है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसीलिए ज्यादातर जो हिंदी भाषा होती है उसको हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं, बाएं से दाएं लिखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बात जब संख्याओं को करते हैं, संख्याओं की करते हैं, तो संख्याएं लिखी तो बाईं तरफ से जाती हैं, लेकिन जब उन्हें पढ़ा जाता है तो किधर से पढ़ा जाता है, दाएं से। अब आप जानते हैं इसे आप पढ़ते हैं क्या, इकाई। इसे आप क्या पढ़ते हैं, इकाई। और इसे पढ़ते हैं दहाई, इसे सैकड़ा, क्योंकि देखिए सब समय स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसे पढ़ते हैं क्या, सैकड़ा। और इसको पढ़ते हैं क्या, हजार। इसको क्या पढ़ते हैं आप, हजार। तो देखिए, अगर आपको 5 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 5 गुणे, अब 5 किस स्थान पे है, हजारवें स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अर्थात 5 में अब किससे गुणा कर दिया जाएगा, 1000 से गुणा कर दिया जाएगा, और मान इसका क्या प्राप्त होगा, 5 गुणे 1000 बराबर कितना होता है, 5000। अर्थात 1000 का 5 बार गुणा करने के पश्चात कितना प्राप्त होगा आपको, 5000। तो 5000 5 का क्या है, स्थानीय मान है। अगर 5423 में आपसे 5 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि 5 हजारवें स्थान पर स्थित है, इसलिए 5 में 1000 से गुणा कर देते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है 5000। तो मैंने वही बताया, किसी भी संख्या का दी गई संख्या में उसके स्थान के कारण जो उसका मान बनता है, उस मान को ही क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। अब कोई भी संख्या जो होती है वह जिस स्थान पर स्थित होती है, उस स्थान से उस संख्या में क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, और गुणा करने के पश्चात उसका हम क्या निकाल लेते हैं, स्थानीय मान निकाल लेते हैं।
अब आप देख रहे हैं 3। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 किस स्थान पे स्थित है? इकाई। इकाई का मतलब कितना होता है दोस्तों? गुणे 1। और दहाई का देखिए 10 से दहाई गुणे 10, 10 से दहाई गुणे 10 से दहाई 10 से 10, अर्थात दहाई वाले स्थान पे जो संख्या होगी उसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 10 से करेंगे। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसे इंग्लिश में कहते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। और हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम सबका निकालना बता दे रहे हैं। अब देखिए सैकड़े वाले स्थान पे जो संख्या होगी उसमें गुणे क्या करेंगे? 100 हम करेंगे। उसमें गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो चलिए 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे, अर्थात 3 में किससे गुणा करेंगे? 1 से। और 3 1 के कितना होता है? 3, अर्थात 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, 2 10वें स्थान पे, दहाई के स्थान पे, अर्थात गुणे 10। 2 में 10 से गुणा करके जितना आंसर प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा? उसका स्थानीय मान हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या होता है? क्योंकि 4 सैकड़े वाले स्थान पर स्थित है, इसलिए 4 में गुणा किससे किया जाएगा? 100 से, और आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना? 400। तो इस प्रकार से आप कहीं भी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उस संख्या वाले स्थान से उस संख्या में गुणा करके उसका स्थानीय मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्थानीय मान तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात किसकी करते हैं? जातीय मान की। देखिए जातीय मान का मतलब होता है किस जाति का वह नंबर है। जातीय मान का तात्पर्य क्या है? किस जाति का वह नंबर है। देखिए कोई भी संख्या होती है, वही संख्या उस संख्या का क्या होती है? जातीय मान होती है। फिर से सुनिए। अब देखिए स्थानीय मान आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी जो संख्या होती है उसके स्थान के कारण जो उसका मान होता है, उसी मान को ही हम क्या नाम देते हैं? जातीय मान। अब मान लीजिए इस संख्या को भी इरेज कर देता हूं और लिख देता हूं 4771, और पूछ लिया जाए कि 4 का जातीय मान क्या है? 4771 मैंने लिखा, और 4 का मैंने क्या पूछ लिया आपसे? जातीय मान। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं। स्थानीय मान को कहते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, अर्थात किसी भी संख्या का प्लेस का जो वैल्यू होता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है? प्लेस वैल्यू। इसे अब देखिए एवं को क्या लिखेंगे आप? एंड लिखेंगे। जातीय का मतलब क्या होता है? फेज वैल्यू। क्या होता है? फेज वैल्यू। फेज वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय मान, इसकी अवधारणा मैं आपको समझा दिया। बात करता हूं किसकी? जातीय मान की। तो जातीय मान किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कोई भी संख्या होती है, वह संख्या जो होती है वही संख्या ही उस संख्या क्या क्या कहलाती है? जातीय मान। अब 4771 में अगर पूछ लिया जाए कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 ही होगा, क्योंकि वह संख्या किस जाति का है? 4 का है। 7 का जातीय मान 7 ही होगा, फिर 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा, और 1 का जातीय मान क्या होगा? 1 होगा। अर्थात किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं ही होती है। तो जातीय मान आपको समझ में आया, स्थानीय मान भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले हम सरल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद कठिन क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब आपको संख्या दे दिया गया 2525 में दोनों 5 का स्थानीय मान बताइए। दोनों 5 का इस तरीके से लिख देते हैं डिजिट में। दोनों 5 का क्या बताइए? स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान ज्ञात करिए। स्थानीय मान ज्ञात करिए। इस तरीके से दे दिया गया कि 2525 में दोनों 5 का क्या ज्ञात करिए? स्थानीय मान। तो चलिए लगा देते हैं हम 2525 लिखेंगे। अब दोनों 5, यहाँ पर देखिए 2 बार 5 आया है, एक बार 5 इकाई के स्थान पर और एक बार 5 सैकड़े के स्थान पे। तो आप जानते हैं पहला 5 किस स्थान पे स्थित है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ऐसे हम पढ़ते हैं। तो इकाई का मतलब क्या होता है? गुणे 1। तो गुणे 1 किसमें करेंगे? उस संख्या में, अर्थात 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा हमें? 5। अर्थात पहले 5 का स्थानीय मान क्या आ गया? 5 आया। अब देखिए इस वाले 5 का मान निकालते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें गुणा कितने से करेंगे? 5 गुणे 100 बराबर आंसर आपका क्या आ जाएगा? 500। अर्थात 2525 में दोनों 5 का स्थानीय मान क्या आएगा?
500, 5 प्राप्त होता है। अच्छा, अगर इसी में पूछ लेता कि 2525 में 5 का जातीय मान बताइए, तो किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, अब देखिए थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास करिए आप लोग अगर लिख रहे हो। देखिए क्वेश्चन कैसे और पूछ लिया जाएगा, पूछा जाएगा 5271 में 5 व 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। स्थानीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान का क्या बताइए, अंतर बताइए। अब देखिए बताइए, क्वेश्चन में आपको क्या कह दिया गया है कि 5271 है में 5 व 7 के स्थानीय मान का क्या बताइए, अंतर बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, 5 व 7 का क्या निकालिए, स्थानीय मान। जब 5 और 7 का आपको स्थानीय मान पता चल जाए तब उन दोनों का आप क्या करिए, अंतर बता दीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। तो 5271 दिया गया है, किसका पूछा है, 5 का और किसका, 7 का। तो चलिए हम 7 का निकालते हैं। आप जानते हैं 7 किस स्थान पे है, इकाई दहाई, अर्थात 7 गुणे 10 बराबर कितना आंसर आपको प्राप्त होगा, 70। अब बात किसकी करते हैं, 5 की। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 किस स्थान पे स्थित है, 1000वें स्थान में। तो 5 में हम गुणा किससे करते हैं, 1000 से करते हैं, और आंसर आपको कितना प्राप्त होता है, 5000। देखिए 5 और 7 का क्या निकाल लिए हम, स्थानीय मान निकाल लिए, लेकिन अभी भी हमारा आंसर प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि कहा क्या है, 5 व 7 का जो स्थानीय मान है उन दोनों का क्या बताना है, अंतर। सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिए कि अंतर और घटाव में क्या फर्क होता है। देखिए घटाव का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अर्थात अगर लिख दिया जाए 5 - 7, अगर लिख दिया जाए तो 5 - 7, तो आपको यह क्रिया करनी है। अब आप जान रहे हैं 5 छोटी संख्या है और 7 कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है। अर्थात अब 7 में से 5 घटेगा, ना कि 5 में से 7। तो आप जानते हैं 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि यह बड़ी वाली संख्या में से घट रहा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या करते हैं, हम चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अंतर की। तो अंतर का चिन्ह कैसा होता है, देखिए अगर यही किया कह जाइएगा 5 अंतर 7, देखिए 5 डिफरेंस 7 कह दिया जाएगा। तो अंतर का मतलब यह होता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 5 और 7 जब आप देख रहे हैं तो आप जानते हैं 7 क्या है, एक बड़ी संख्या है, किसकी तुलना में, 5 की तुलना में। अर्थात हम 7 में से 5 घटा देंगे और 7 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना प्राप्त होगा, 2। तो घटाव में और अंतर में यही अंतर है कि घटाव का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन अंतर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि इसमें घटाने की प्रक्रिया हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या की होती है। तो चलिए आशा करता हूं आपको घटाव और अंतर में भी समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं 5 और 7 का स्थानीय मान निकल गया, अब उनका क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 5000 में से आप क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे। तो आप जानते हैं 0 में से 0 जाएगा, 0 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 3। अब क्योंकि इसको एक कैरी दे दिया गया था तो यहाँ पर 9 ही बचा है, तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 4 बचा है, अर्थात 49, 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो आप क्या पहले की 52 71 में 5 व 7 का स्थानीय मान निकाल लिए, उसके पश्चात उन दोनों का क्या किए, आपने अंतर कर लिया, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिए, जो प्राप्त हुआ वही हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी अंतर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी जोड़ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, गुणे का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और भाग का भी प्रश्न दे दिया जाता है। चलिए हम और आपको करा ही देते हैं ताकि आपको कोई प्रश्न कंफ्यूज ना करे। देखिए पूछ लिया जाए 4242 में
दोनों दो के स्थानीय मान का योग बताइए। दोनों दो के स्थानीय मान का योग बताइए, योग बताइए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अंतर बताने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि दोनों दो के स्थानीय मान का क्या बताइए, योग बताइए। क्रिया आपको वही करनी है, 4242 लिख लेंगे। देखिए अब इसे आप माइंड में करिए, क्योंकि दो किसके स्थान पे है, इकाई के स्थान। 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दूसरे दो की बात करते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, अर्थात इसमें 2 गुणे क्या करेंगे, 100। तो कितना प्राप्त होगा, 200। 4242 में हमने दोनों दो का क्या निकाल लिया, स्थानीय मान निकाल लिया। अब अंत में क्या पूछा है, योग। योग का मतलब होता है जोड़। तो आप जानते हैं 200 में जब हम 2 को जोड़ते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 202, और 202 ही आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर कह दिया, जैसे अब कोई संख्या दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि 4242 में दोनों दो के स्थानीय मान का क्या बताइए, गुणनफल बताइए। तो आप वही क्रिया करते, पहले दोनों दो का स्थानीय मान निकालते, उसके पश्चात दोनों का क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। इसी प्रकार डिवाइड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आंसर को आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी स्थानीय मान और जातीय मान से भी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए पूछ लेगा 92,423 में 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान व जातीय मान, का योग बताइए। जातीय मान का क्या बताइए, योग बताइए, योग बताइए। ठीक है, तब आप क्या करते, अब देखिए 92,423 में 4 का क्या निकालना है, स्थानीय मान, और 4 का फिर निकालना है क्या, जातीय मान। उसके पश्चात उन दोनों का क्या कर देना है, योग कर देना है। चलिए 92,423 इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 92,423 लिख दिए। अब 4 का क्या निकाल लेते हैं हम, स्थानीय मान। सबसे पहले क्या निकालते हैं आप, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, अर्थात 4 में गुणा किससे करेंगे, 100 से। क्यों 100 से गुणा किया जा रहा है, तो आपको पता है, क्योंकि वह किस स्थान पे है, सैकड़े वाले स्थान पे है। तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 400। और 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, अर्थात 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। तो अब देखिए स्थानीय मान निकाल लिए और क्या निकाल लिए, जातीय मान निकाल लिए। अब इन दोनों का क्या बताना है आपको, योग बताना है। इन दोनों का क्या बताना है आपको, योग बताना है। तो योग करने के लिए आप क्या करेंगे, 400 में 4 को जोड़ देंगे और आंसर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 404। कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, 404, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप स्थानीय मान और जातीय मान की गणना कर सकते हैं। और प्रश्न कैसे पूछ लिए जाते हैं स्थानीय मान से, देखिए आप निकाल के बताएंगे। 83 इस तरीके से दे दिया, दशमलव लगा दिया और कह दिया गया 83,243.523 में 2 का स्थानीय मान बताइए। ऐसे कह दिया जाएगा 83,243 में 83,243.523 में दोनों 2 का स्थानीय मान बताइए। अब आपको इस तरफ तो मैंने आपको स्थानीय मान निकालना बता दिया था, मैंने अभी तक जितना बताया उसमें दशमलव संख्या का वर्णन नहीं था। देखिए अगर दशमलव के बाईं तरफ आपको स्थानीय मान निकालना हो तो आप वही प्रक्रिया करेंगे जो मैंने आपको बताया। देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, 3 गुणे 1 इकाई, ये क्या है, दहाई, अर्थात 4 गुणे 10, और इसमें क्या करेंगे, 2 गुणे 100। क्यों करेंगे, क्योंकि इकाई दहाई ये सैकड़े के स्थान पे है। 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1000 कर ले जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अर्थात 8 में मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 10,000 से किया जाएगा। 8 में मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 10,000 से। तो दशमलव के बाईं तरफ आप स्थानीय मान निकालने का
वही कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब बात किसकी होती है, दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ। सबसे पहले यह जानिए दोस्तों, दशमलव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या बताएं, दशमलव का मतलब क्या होता है। दशमलव का मतलब होता है 10। दशमलव का मतलब ही क्या है, देखिए लिख देते हैं अगर आप, 10 मलव। अब दशमलव का मतलब क्या होता है, 10। दशमलव का मतलब क्या है, 10। अर्थात जब आप दशमलव के इधर चलते हैं तो 10 से क्या करते हैं, भाग देते हैं पहली संख्या में, क्योंकि प्रारंभ कहां से हो रहा है, दशमलव के पहले से ही हो रहा है। दशमलव का मतलब ही होता है क्या, 10। तो पहले दशमलव के दाईं तरफ पहली संख्या में 10 से भाग देते हैं। जैसे यहां पर पहले 1 से गुणा करते थे, तो यहाँ दशमलव की बात है और दशमलव का मतलब क्या होता है, 10। यहाँ 1 से भाग ना होकर के पहले ही संख्या से 10 से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। उसी प्रकार यहाँ सैकड़े वाले स्थान पे जो यहाँ कर रहे थे, अब सैकड़े वाले अर्थात इसमें 100 से भाग दिया जाएगा। फिर आगे 1000 से भाग दिया जाएगा। फिर उसके आगे अगर रहेगा तो 10,000 से भाग दिया जाएगा, और उसके आगे रहेगा तो 1,00,000 से भाग दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा ना। बाएं वही प्रक्रिया है। दाएं करने के लिए जो दशमलव के दाएं संख्या होती है, दशमलव का मतलब 10 होता है, अर्थात पहली ही संख्या में 10 के गुणजों से भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो पहली संख्या 10 से भाग देंगे, दूसरी संख्या में 10 के दूसरे गुणज अर्थात 100 से, तीसरी संख्या में 10 के तीसरे गुणज अर्थात 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया था, मैंने आपको पूछा था 83,243 में 83,243.523 में दोनों दो का क्या बताना था, स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर आया था, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 200। अर्थात पहले 2 का स्थानीय मान कितना प्राप्त हुआ है, 200। लेकिन जो दूसरे 2 का स्थानीय मान है, यह प्राप्त क्या होगा, 2/100। 2/100। अब देखिए, जब इतना आप नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं, जब बटे में 0 हो, जैसे 2 के बटे में कितना हो, 10 हो, तो यह 10 खत्म करने के लिए जितने शून्य नीचे होते हैं उतने अंक पर क्या कर दिया जाता है, दशमलव लगा दिया जाता है। दाएं से उतने ही अंक पर दशमलव लगा दिया जाता है। तो 10 को हमें खत्म करना है, तो जानते हैं आप नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो। तो 1 जीरो खत्म करने के लिए 2 में दाएं से 1 अंक पर दशमलव लगा देते हैं, अर्थात इसका मान प्राप्त हो जाएगा 0.2। अर्थात दूसरे 2 का स्थानीय मान क्या है, 0.2 है। ठीक है, तो दोनों 2 का स्थानीय मान क्या हुआ, पहले 2 का स्थानीय मान 200 प्राप्त हुआ और दूसरे 2 का स्थानीय मान क्या प्राप्त हुआ, 0.2 प्राप्त हुआ। अब सवाल हम देते हैं आपको, डायरेक्ट दे दिया जाएगा आपको 0.514 में, फिर से यहाँ लिख दे रहा हूं, 4 में 1 का स्थानीय मान बताइए, 1 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होगा, यही क्वेश्चन दे दिया गया है। 98,000 देखिए 9,872.4014 में 1 का क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है। चलिए, तो देखिए और किसी का स्थानीय मान नहीं पूछा, बल्कि किसका स्थानीय मान पूछा है, 1 का स्थानीय मान पूछा है। और दशमलव के यह किधर है, दाहिनी तरफ है। तो आप जानते हैं पहली संख्या में भाग 10 से, दूसरी संख्या में 100 से, और तीसरी संख्या में भाग किससे दिया जाएगा, 1000 से, अर्थात 10 के तीसरे गुणज से। क्यों, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि यह दशमलव के दाईं तरफ है और दशमलव का मतलब ही होता है 10। यहां पर जब भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो 10 से प्रारंभ होगी। तो पहले में 10 से, दूसरे में 100 से और तीसरे में 1000 से। अब इसको जब, या आपका आंसर यह भी हो सकता है, या अगर यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो मैंने आपको बताया नीचे जितने जीरो होते हैं, 1 0 2 3, तो संख्या में दाहिनी तरफ से पढ़ते हुए उतने स्थान पर शून्य लगा दे, दशमलव लगा देते हैं। तो 3 अंक पे है तो 1 2 और ये 3, अब यहाँ पर लगा देंगे क्या, दशमलव, अर्थात 0.001। तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.001। तो इस तरीके से भी आप क्या करते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब और कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, मैं इसी में बदल दे रहा हूं। यही क्वेश्चन है और इसमें दे दिया जाए कि 8 व 1 के स्थानीय मान का योग बताइए। स्थानीय मान का क्या बताइए, योग बताइए। स्थानीय मान का योग बताइए। तब आप कैसे बताएंगे, तो आपको मैंने स्थानीय मान निकालना बता ही दिया है। तो आपको पहले क्या कहा गया है, 8 का स्थानीय मान लिख लेते हैं 9872.4014 में। पहले किसका स्थानीय मान निकालेंगे, 8 का। तो 8 किस स्थान पे है, दशमलव के बाएं है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, अर्थात 8 में कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। आंसर आ जाएगा 800। 8 का स्थानीय मान कितना प्राप्त हो गया, 800। अब बात किसकी करते हैं, 1 की। आप देख रहे हैं 1 दशमलव की किधर है, दाहिने तरफ है। और दाहिने तरफ हमेशा गुणा ना करके क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो 1 देख रहे हैं किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे है। अर्थात 1 में भाग किससे दिया जाएगा, 3 जीरो से। तीसरे स्थान पे है इसलिए 3 जीरो से भाग दिया जाएगा, अर्थात 1000 से भाग दिया जाएगा। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिस स्थान पे रह रहा था उतने स्थान से क्या किया जाता था, गुणा। पहले स्थान पे रहता था तो 1 से, दूसरे पे 10 से, तीसरे पे 100 से, चौथे पे 1000 से। अब यहाँ पर जिस स्थान पर रहेगा उतने जीरो उसके भाग में होंगे। तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो 3 शून्य उसके नीचे वाले, अर्थात भाग के रूप में 3 जीरो नीचे होंगे। अर्थात भाग किससे दिया जाएगा, 1000 से। और 1000 से जब भाग देते हैं तो 3 जीरो नीचे, 1 2 3, तो दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 3 स्थान पे। 1, जहां अगर संख्या पर्याप्त नहीं रहती तो आप जीरो लगाकर दशमलव लगाते हैं। तो 1 हो गया, 2 और ये 3, और यहाँ पर लगा देंगे क्या, अपना दशमलव। देखिए 3 अंक हो गया कि नहीं, 1 2 3। अर्थात 1 का स्थानीय मान कितना प्राप्त हुआ, 0.001। तो आप 8 का स्थानीय मान निकालिए, 1 का स्थानीय मान निकालिए। अब इन दोनों का क्या बताना, आपको योग बताना है। तो योग तो आप बता सकते हैं, 800 में जोड़ना है कितना, 0.001। तो देखिए 800 को इस तरीके से आप दशमलव के बाद कितने भी शून्य आप बढ़ा सकते हैं, उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखिए, दशमलव के नीचे आप क्या लिखिए, दशमलव, और इसमें जोड़िए 001। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाएं तरफ कोई संख्या नहीं थी, इसलिए दशमलव के बाएं तरफ कोई संख्या हम ऐड नहीं किए। दशमलव के दाएं तरफ संख्या थी, इसलिए दशमलव के दाएं तरफ हम संख्या को ऐड कर रहे हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, 0 दशमलव, और ये 800 पूरा प्राप्त ही हो जाएगा। अब इस शून्य को आप मिटाइए या ना मिटाइए, उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि 8 व 1 के स्थानीय मान का योग कितना आया, 800.001 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर संख्याएं दशमलव में दी रहेंगी तब भी आप स्थानीय मान निकाल ले जाएंगे, संख्याएं दशमलव में नहीं दी रहेंगी तब भी आप उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और जातीय मान तो निकालना आपको आता ही है। चलिए दशमलव में जो संख्याएं दी होती हैं उसमें उससे एक प्रश्न हम स्थानीय मान व जातीय मान से ले लेते हैं। आपको दे दिया जाएगा 98.423 में 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताइए। क्या बताइए, योग बताइए। अब देखिए 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर है, संख्या लिख लेते हैं 998.423। देखिए दोस्तों, इसे आप 423 नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि 998.423। पढ़ने का यह तरीका बिल्कुल ही गलत है, और कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आप गलत ठहराए जाएंगे। जब दशमलव के दाहिनी तरफ हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो उसे एक एक करके पढ़ते हैं। आप पहले वाली संख्या को एक साथ कह सकते हैं कि 998 फिर पढ़ेंगे 423, नहीं पढ़ेंगे क्या आप 423। ठीक है, तो 2 का पहले क्या निकालिए आप, स्थानीय मान। दशमलव का किधर है, दाहिनी तरफ। किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। अर्थात नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। अर्थात 100 से क्या करेंगे आप, भाग देंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए इस पहले संख्या में 10 से भाग, दूसरे में 100 से भाग, तीसरे में 1000 से भाग।
तो पहले वाले संख्या में नीचे एक जीरो रहता है अर्थात 10 से, और दूसरे स्थान पे 2 है तो नीचे कितने जीरो रहेंगे? 2 जीरो। अब 2 में कितने से भाग देते हैं हम? 100 से भाग देते हैं। तो आप जानते हैं इसे काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि फिर भी आंसर वही आएगा। तो 2 जीरो नीचे हैं तो दशमलव कितने स्थान पे लगेगा? 2 स्थान पे। तो लगा देते हैं। देखिए 1 अंक 2 अंक और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, अर्थात आंसर आपका आएगा 0.02। और 2 का जातीय मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था 2 का जातीय मान, और 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 ही प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है। अब आपको स्थानीय मान पता हो गया, आपको जातीय मान पता हो गया, तो आप क्या बता सकते हैं? दोनों का योग बता सकते हैं। तो आप जानते हैं 2 में किसको जोड़ना है? 2 में जोड़ना है 0.02 को। तो आंसर आएगा, देखिए जोड़ देते हैं 0.02 के बाद 0 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के दाएं तरफ हमें संख्या जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे 0 और 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ही अंक तक था तो 2 ही जीरो लगाएंगे, 2 यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2, अर्थात आपका आंसर आएगा 2.02। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्थानीय मान और जातीय मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित और प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आप संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप कहते हैं। तो उसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।